बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने अपने एक्स हैंडल से मैथिली ठाकुर के साथ एक फोटो शेयर की। ये फोटो वाला पोस्ट 5 अक्टूबर को साझा किया गया था, जिसके बाद ये खबर फैली कि मैथिली इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। जिसके बाद मैथिली ठाकुर ने इस खबर पर खुद ही मुहर लगा दी। लेकिन मैथिली कहां से चुनाव लड़ रही हैं? दरभंगा जिला या फिर मधुबनी? उनकी बिहार को लेकर क्या प्लानिंग है? अगर मैथिली चुनाव लड़ती हैं तो किस बीजेपी नेता का टिकट कटेगा? आइए इस वीडियो में आपको पूरी बात बताते हैं। मैथिली ठाकुर को जब चुनाव लड़ने को लेकर बधाई दी गई तो उन्होंने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि वह कहां से चुनाव लड़ने वाली हैं, तो उन्होंने 2 सीटों का जिक्र किया। पहली सीट थी दरभंगा जिले की और दूसरी थी मधुबनी। मैथिली ने कहा कि मेरा नानी घर दरभंगा में है और दादी घर मधुबनी। जहां से पार्टी का आदेश होगा मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगी। मैथिली ने जिन 2 जिलों का जिक्र किया, वहां की अलीनगर और बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी उन्हें यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी की रहने वाली हैं, इसलिए उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो इसी सीट से चुनाव लड़ें। लेकिन बीजेपी की मंशा उन्हें दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके पीछे कई वजहें भी बताई जा रही हैं। पहली वजह यह है कि इस सीट से बीजेपी अब तक एक बार भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट बनी थी। 2010 में यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें आरजेडी के कैंडिडेट ने चुनाव जीता था। 2015 में यहां दूसरी बार विधानसभा का चुनाव हुआ, तब भी आरजेडी के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां चुनाव जीते थे। लेकिन 2020 में आरजेडी के खाते से सीट चली गई और वीआईपी ने यहां चुनाव जीत लिया था। इस वक्त वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के विधायक हैं यहाँ पर, उन्होंने ये चुनाव जीता है और मिसली लाल यादव यहाँ से विधायक हैं। उनके चुनाव जीतने के पीछे इस सीट पर मुसलमानों का वोट बट जाना बताया गया। इस सीट पर सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिम वोटरों की है, करीब 21% मुस्लिम वोट हैं और दूसरे नंबर पर यादव वोटों की संख्या है। लेकिन मैथिली को बीजेपी यहाँ इसलिए उतारना चाहती है क्योंकि वोटरों की तीसरी बड़ी संख्या ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों और यादवों का वोट अगर उन्हें मिलता है तो यह सीट आसानी से बीजेपी जीत सकती है और पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी ये सीट जीतेगी। मैथिली की लोकप्रियता और उसका फायदा भी बीजेपी को यहाँ मिल सकता है और इस सीट पर 6% मुखिया भी हैं, 5.7% ठाकुर वोट है, करीब 4% पासवान वोट भी है, 3% चौधरी वोट भी हैं और मैथिली की लोकप्रियता का फायदा बीजेपी को लगभग सभी समुदायों से मिल सकता है। लेकिन मैथिली अगर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो जिस बीजेपी नेता का टिकट कटेगा वो हैं मिश्री लाल यादव। वीआईपी की सीट पर चुनाव लड़े मिश्री लाल अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वह सीटिंग एमएलए हैं तो वह फिर से चुनाव यहां से लड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर मैथिली यहां से चुनाव लड़ती है तो उनका पत्ता कटना तो तय ही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया.com।